अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डिप्रेशन का एक ऐसा इलाज बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप में से बेशतर लोग हँसेंगे कि क्या डिप्रेशन का ये भी इलाज हो सकता है? और कुछ लोग इस पर यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन ये डिप्रेशन का एक बहुत ही कारआमद और ज़बरदस्त इलाज है। इससे पहले कि मैं आपको उसके इलाज की तरफ लेकर चलूँ, थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेशन कहते किसको हैं? तो डिप्रेशन बुनियादी तौर पर आपका किसी चीज़ में उदास होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का चले जाना, आपकी ज़िंदगी से प्लेजर यानी खुशी का ख़त्म हो जाना, ये डिप्रेशन कहलाता है। अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक उनकी आबादी के तकरीबन 8% अफराद अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी एक सर्वे किया गया जिसमें तकरीबन 33% आबादी अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में इसका शिकार रही है। डिप्रेशन की साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती वजह तो हमें पता चलती है कि हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ ना मिले या कोई मायूसी या नाकामी का सामना हो तो हम उसमें जाते हैं। लेकिन इसका फ़िज़िकल यानी जिस्मानी क्या तरीक़ेकार होता है, जिस्म में ऐसी क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से दिमाग लो मूड में चला जाता है। उसमें एक हाइपोथेसिस या उसमें एक थ्योरी पेश की गई है जिसमें जिस्म में 3 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर या मादे उनकी कमी हो जाने की वजह से इंसान डिप्रेशन के फ़ेज़ में चला जाता है। उनमें नंबर 1 डोपामाइन, सेरोटोनिन और नंबर 3 नॉरएपिनेफ्रिन। इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर की कमी इंसान को डिप्रेसिव फ़ेज़ में लेकर चली जाती है। और किसी भी तरीके से अगर जिस्म के अंदर इन 3 मादों का लेवल नॉर्मल या थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए तो इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और वो इस फ़ेज़ से निकल कर एलिवेटेड मूड यानी अच्छे मूड में चला जाता है। अब ये 3 मादे जिस्म में मसनूई तरीके से भी बढ़ाए जा सकते हैं। जैसा कि मार्केट में बिकने वाली डिप्रेशन की दवाओं में इन 3 में से किसी न किसी मादे का वजूद होता है और वो मसनूई तौर पर आपके जिस्म के अंदर इनका लेवल बढ़ा देती हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं मसनूई तौर पर बढ़ाने के। नंबर 1 तो ये कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इन पे। जो ही आप वो दवाई छोड़ते हैं तो आप दोबारा उस जैसे या उससे भी बुरे तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और नंबर 2 ये दवाएँ बहुत महँगी होती हैं और नंबर 3 ये वेट भी बढ़ाती हैं। तो क्यों ना एक ऐसा आपको मैं तरीका बताऊँ कि जिस तरीके से कुदरती तौर पर आपके जिस्म में इन 3 मादों का लेवल ज़्यादा हो जाए और आप इस कंडीशन से छुटकारा पा जाएँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब आप डिप्रेशन में होते हैं या उदास होते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। या तो आप लेट जाते हैं या आप उदास होकर बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप हरकत में आएँ, मोशन में आएँ और उसके बाद आप डिप्रेस होके दिखाएँ। ये नामुमकिन है। जी हाँ, एक्सरसाइज़ या वर्जिश डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कर देती है। कैसे? कि वो जिस्म में इन 3 मादों का लेवल ऊपर लेके आ जाती है। एक्सरसाइज़ या वर्जिश से सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जिस्म में और दिमाग में बढ़ना शुरू हो जाता है और आप आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन के फ़ेज़ से निकल कर अच्छे मूड में, अच्छे फ़ेज़ में चले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो सारा दिन वर्जिश करता या करती हूँ, वो कैसे कि घर के काम कर लिए, बाज़ार सौदा-सलफ़ लेने चले गए या अपने काम के सिलसिले में चलता-फिरता रहता हूँ, तो मुझ पर तो असर नहीं हो रहा। क्या आप इसको एक्सरसाइज़ समझते हैं? तो आप गलत हैं। मैं आपको एक्सरसाइज़ की तारीफ़ या डेफ़िनेशन बता देता हूँ। एक्सरसाइज़ या वर्जिश वो होती है जिसमें आपके दिल की धड़कन अपनी बेस से 30% या उससे ज़्यादा चली जाए। मिसाल के तौर पर आपने भागना शुरू किया और आपके दिल की धड़कन नॉर्मली 70 तक रहती है, तो वो 100 से ऊपर चली जानी चाहिए 20 से 30 मिनट के लिए और कम से कम हफ्ते में 5 दिन। इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज़। अब कुछ एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 स्प्रिंटिंग। ये बेस्ट एक्सरसाइज़ है आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। स्प्रिंटिंग यानी बहुत तेज़ भागना। उसके अलावा आप आहिस्ता से भागना यानी जॉगिंग भी कर सकते हैं। बाइकिंग, स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स या गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, वो आप एक्सरसाइज़ के ज़ुमरे में आती है। तो ये करते ही आप इस बीमारी से निकल कर एक वेल बीइंग की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और काम भी हैं जो कि आपको मदद देते हैं इस फ़ेज़ से निकलने के लिए, जिसमें मुनासिब मिक़दार में नींद लेना और धूप की रोशनी में बैठकर विटामिन डी लेना। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी सेहत के लिए। मिसाल के तौर पर उन ममालिक में जहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है, यूरोप वगैरह, तो वहाँ पे डिप्रेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है। और आखिर में फ़ास्टिंग करना यानी ज़्यादा देर तक भूखे रहना।
इससे भी डिप्रेशन का इलाज होता है। बासियत मुसलमान हम जब रोज़ा रखते हैं तो वो भी यही काम करता है। एक अंग्रेज़ी की कहावत पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि फूड इज़ द मोस्ट ओवर यूज्ड ड्रग ऑफ डिप्रेशन, वाइल एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट अंडर यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।